अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो अपनी इस क्लास में पढ़ना है वो इफ़ कंडीशंस हैं। इसको कंडीशनल्स भी बोलते हैं, कंडीशंस भी बोलते हैं। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बल्कि प्रोग्रामिंग का ही ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। पहले आपने लेक्चर के स्टार्ट में वेरिएबल्स पढ़े थे, तो वेरिएबल्स के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा जहाँ से जो समझने के बच्चों को मुश्किल भी लगता है वो प्रोग्रामिंग का ये वो वाला हिस्सा है। और इसमें बल्कि है ये बिल्कुल इजी सा ही है, आप अभी देखेंगे कितना ये इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो इफ कंडीशंस जो हैं पीएचपी के अंदर वो आज हमने देखनी है। तो उसके लिए हमने एक फोल्डर बनाया हुआ था एच टी डॉक्स के अंदर। और उस एच टी डॉक्स के अंदर हमारे पास एक है इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम का एक फाइल है। ये मैंने ओपन कर लिया था। ओपन मैंने कैसे किया था, मैंने फाइल के ऊपर आया, यहाँ ओपन के ऊपर आया, और ये देखें एच टी डॉक्स के अंदर ये पीएचपी क्लास के नाम का एक फोल्डर है। इसके ऊपर क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया। और दिस विंडो यहाँ पर, और इसके अंदर ये पीएचपी का एक एक फाइल है इंडेक्स डॉट पीएचपी। ये बिल्कुल खाली फाइल है। और इस फाइल के अंदर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले पीएचपी कहीं पर भी लिखनी हो, एचटीएमएल के अंदर लिखनी हो या इंडेक्स डॉट पीएचपी जिसकी पीएचपी की एक्सटेंशन हो उसके अंदर लिखनी हो, हम पीएचपी के टैग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हम लगाते हैं पीएचपी। ये देखें क्वेश्चन मार्क मैंने डाला था और इसने ऑटोमेटिक उसको वो कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो नेक्स्ट इसका क्लोजिंग टैग इस तरीके का होता है। ये मैंने पीएचपी को स्क्रिप्ट लिखने के लिए ये रेडी कर लिया। ये दो लाइनें जो हैं यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है, और इसके अंदर हम पीएचपी का कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं इको करवाता हूँ हेलो, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये हमारा जो है सिस्टम ये चल भी रहा है या नहीं। अगर ये हेलो प्रिंट हो जाता है तो इसका मतलब है ये हमारा चल रहा है। और जैम्प मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये चल रहा है, आपने भी ओपन कर लेना है। और इसको चलाने के लिए हमने क्या करना होता है, हम गूगल में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश, ये देखें इतना सारा आगे उसने लिख के लगा दिया है PHP माई एडमिन, और इसके अंदर इंडेक्स डॉट PHP, इसके ऊपर इंटर किया मैंने। अच्छा ये PHP माई एडमिन का है, यहाँ पर नहीं आना, PHP माई एडमिन में नहीं जाना हमने, हमने सिंपल इंडेक्स डॉट PHP में जाना है। यहाँ पर इसको इंटर किया तो ये क्यों नहीं आ रहा भला, क्योंकि हमने वो फोल्डर का नाम भी मेंशन करना होता है। तो उसका नाम है PHP क्लास, और उसके अंदर है इंडेक्स डॉट PHP। ये देखिए ये हेलो लिखा हुआ आ गया है। और अब हम यहाँ पर अपनी कंडीशंस इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हेलो तब लिखा हुआ आए जब यूज़र वसीम हो। ये देखें, अब इसके नाम से ही इसके जो मैंने अब बोली है एक लाइन, उससे भी लग रहा है कि ये कंडीशन ही होगी। मैंने कहा ये हेलो तब लिखा हुआ आए, तब मतलब कि इफ ये हेलो तब लिखा हुआ आए जब यूज़र, हमारे पास कोई भी एक यूज़र हम बना लेते हैं, यूज़र वसीम हो। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर मैं उसका नाम लिखता हूँ यूज़र, उसका उसको कह देता हूँ, और इज इक्वल टू यहाँ पर मैं कह देता हूँ वसीम। अब मैंने कंडीशन लगानी है कि ये हेलो वसीम, बल्कि हेलो वसीम हम लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेलो वसीम लिखेंगे। ये अभी लिखा हुआ आएगा, ये देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये लिखा हुआ आएगा हेलो वसीम। लेकिन मैंने कंडीशन लगानी है कि अगर यूज़र हमारा वसीम है तो ये तब लिखा हुआ है। ये वसीम को मैं मिटा कर अगर वसीम न्यू भी कर दूं तो अब भी ये लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने कंडीशन लगाई नहीं है। इसको रिफ्रेश, यहाँ से रिफ्रेश किया, ये देखो ये तब भी लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब ये वसीम यूज़र हो तब ये लिखा हुआ है, तो मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। मैं लिखूंगा इफ़
और इफ लिखने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूंगा, ये दो ब्रैकेटें ऑटोमेटिक पीएचपी स्टॉर्म आपको डाल के दे देगा। अगर आप किसी और आईडी में हैं, आप किसी और वीएस कोड में कर रहे हैं, तो अगर वो आपको ये नहीं डाल के देता तो आपने खुद इसको डाल देना है। यहाँ पर अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती है, और उसके बाद हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपना काम लिखना होता है। और वो काम ये है, हेलो वसीम मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ कंट्रोल एक्स करके, और ऊपर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी करके। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जो मैं अभी लिखूंगा, तो ये जो है इको क्या करवाए, हेलो वसीम करवाए। तो यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन लिखता हूँ कि अगर डॉलर यूजर, यूजर के अंदर क्या स्टोर है, डबल इक्वल टू, क्या है, डबल इक्वल। डबल इक्वल का मतलब होता है कि दोनों साइडें बराबर अगर हो जाएं, तो अगर ये वसीम हो, मतलब कि यूजर के अंदर वैल्यू किसकी हो, वसीम की हो, जो कि मैंने वसीम ही रखी है, तो हेलो वसीम प्रिंट करवाएं। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, अब इसको प्रिंट करवाना चाहिए क्योंकि वाकई वो वसीम ही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ये देखें उसने प्रिंट करवा दिया, हेलो वसीम लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यूजर को मैं कर देता हूँ अली। ये देखें अली मैंने किया है। तो अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी है, वो देखेगा कि क्या यूजर के अंदर वसीम है, मतलब कि यूजर इज इक्वल टू वसीम है। नहीं, वो तो अली है। अब यहाँ पर यूजर की जगह अली इज इक्वल टू वसीम, जो कि गलत है, हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो ये इको नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, खाली पेज आएगा हमारे पास। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और ये देखें ये खाली पेज आया है, क्योंकि कुछ भी नहीं प्रिंट हमने इसको करने को कहा। अच्छा, इफ कंडीशन के बाद इसकी एक और इस इफ का एक और साथी होता है, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं एल्स। एल्स, और एल्स के अंदर वो ये वाली ब्रैकेटें नहीं लगाई जाती हैं, ठीक है। एल्स, और यहाँ पर दोबारा से इसको नीचे वाली लाइन पर भी लिख सकते हैं, एल्स, और आगे ये करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या करना होता है, काम, अपना काम करना, लिखना होता है कि जो हम उससे काम लेना चाहते हैं, हम इको करवाना चाहें, हम कोई और काम करवाना चाहें तो वो ले सकते हैं। हम डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहें, जो बच्चे हमारे लारावेल वाला लेक्चर ले रहे हैं, लारावेल शॉर्टकट के नाम से जो है, तो वो बहुत ज़्यादा इन कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो वो भी इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और जो बच्चे ये पीएचपी की क्लास ले रहे हैं, इनको भी मैं कहूँगा कि ये बच्चे भी लारावेल वाली भी स्टार्ट करवा दें, कर दें अपनी क्लास। क्योंकि ये लारावेल की क्लास इस हिसाब से डिज़ाइन की हुई है कि अगर आप पीएचपी आपको नहीं भी आती है तो फिर भी आप उसमें चल सकते हैं। और अगर आप ये पीएचपी का कोर्स कर रहे हैं तो साथ साथ लारावेल को भी स्टार्ट करवा दें, कर लें। क्योंकि मेन हमारा पर्पस जो है ना, वो लारावेल में आपको तैयार करना है, पीएचपी लारावेल डेवलपर बनाना हमारा इस कोर्स का मकसद है। तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक ये सिर्फ पीएचपी और पीएचपी की क्लास ले रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि लारावेल की ये 6 लेक्चर हो गए आई थिंक, तो वो लेक्चर भी लेना स्टार्ट करवा दें, कर दें। और इसमें एक और ऑफर भी है कि जो बच्चे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं और वो हर रोज़ रेगुलरली अपना काम चेक करवाते हैं, तो उनको मैं, एक और ग्रुप है हमारा सॉफ्ट सोल्जर के नाम से, व्हाट्सएप का ही ग्रुप है, उसमें अभी 10 लोग हैं मेरे ख्याल में, 7-8 हैं। तो हम उसको उसमें ऐड कर लेते हैं, और उनके लिए मैं तकरीबन अवेलेबल रहता हूँ। वो जब भी उन्हें कोई इशू होता है, मैं उनका वो इशू सॉल्व आउट करवा देता हूँ। तो अगर आप भी उसमें आना चाहते हैं तो आप ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करें, तो आपको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, चलें जी, एल्स में एल्स क्या करती है, अगर इफ रॉन्ग हो जाए, इफ का जवाब अगर फॉल्स हो, ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा। तो इसकी एल्स प्रिंट होगी, इसकी एल्स में जो काम होगा वो चलेगा। मतलब कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स चलती, अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर एल्स नहीं चलती। इसको अगर हम उर्दू में बोलें तो हम ये कहेंगे, अगर ये काम हो गया है, तो अगर ये मतलब कि ट्रू है तो हेलो वसीम प्रिंट करवा दो। एल्स यानी कि नहीं तो, अगर ये ट्रू है तो ये करवा दो, नहीं तो ये करवा दो। अब नहीं तो मैं ये इको प्रिंट इसमें करवाता हूँ कि अगर ये वसीम के बराबर नहीं है तो एल्स में आओ और इको करवा दो अदर यूजर। सिंगल कोट डबल कोट दोनों आप लिख सकते हैं, और इनमें फर्क है सिंगल कोट और डबल कोट में, जो कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्क है
और इसमें ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने ये फ़र्क देखना हो तो आप पिछला लेक्चर ले सकते हैं। तो हेलो अदर, अदर मैं कह देता हूँ और लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना होता है। अब ये हम ये तरीका इसका ये होता है कि हमने इसको यहाँ से ही जज करना होता है, हमें कोड को देखकर ही उसकी आउटपुट का पता होना चाहिए। अब देखें, इफ यूजर इज इक्वल टू वसीम, अगर वसीम है यूजर तो हेलो वसीम पर प्रिंट करवा दो, नहीं तो हेलो अदर प्रिंट करवा दो। अब मैं चेक करूंगा कि क्या यूजर, यूजर तो अली है, यूजर के अंदर तो अली है, तो यहाँ यूजर की जगह क्या आएगा, अली आएगा। तो अली इज इक्वल टू वसीम, गलत बात है, ये सही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये बात तो हमारी गलत हो गई। तो एल्स, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स हेलो अदर, तो अब क्या प्रिंट हुआ हुआ आना चाहिए, हेलो अदर प्रिंट हुआ हुआ आना चाहिए, क्योंकि हमारी ये कंडीशन रॉन्ग है ऊपर वाली, तो उसकी एल्स प्रिंट होगी। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये देखें हेलो अदर लिखा हुआ आ रहा है। और अगर ऊपर वाली कंडीशन हो जाए ट्रू, यानी कि अगर मैं इसको कर दूं यूजर इज इक्वल टू अली कर दूं, तो अब ये यूजर के अंदर अली है और उसको मैं इज इक्वल टू भी अली कर रहा हूँ, तो दोनों, इसके अंदर भी अली है और ये भी मैंने अली लिख दिया है, तो ये दोनों बातें ट्रू हैं, मतलब कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो हमारी इको वसीम ये तो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम वसीम ही कर लेते हैं, फिर वसीम अगर हमने प्रिंट करवाना है तो वो भी चल जाना था, लेकिन वसीम प्रिंट होना था। तो इस हिसाब से हम कर लेते हैं कि अगर यूज़र वसीम है तो हाँ जी, यूज़र के अंदर वसीम की वैल्यू वसीम इज इक्वल टू वसीम हो जाएगा, ये बात ट्रू है तो हेलो वसीम हो जाएगा, नहीं तो हेलो अदर हो जाएगा। तो अब आप बताएं भला क्या प्रिंट होगा। ये कंडीशन ट्रू है, यूज़र के अंदर क्या वैल्यू है वसीम की, तो यहाँ इस साइड पर आएगी वसीम और इज इक्वल टू भी वसीम है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हेलो वसीम प्रिंट हुआ हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश किया और ये देखें हेलो वसीम प्रिंट किया हुआ आ गया है। अच्छा जी, ये इफ कंडीशंस के साथ एल्स इफ भी होती है, वो भी हम थोड़ी देर में इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इफ कंडीशन के हवाले से। इफ कंडीशन के हवाले से क्या क्या वैल्यू ट्रू होती हैं, कोई भी हम नंबरिंग लिख दें, ऐसे नंबरिंग कोई भी इसके अंदर लिख दें तो वो ट्रू होती है, मतलब कि इसने हेलो वसीम ही प्रिंट करना है, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है, ये नंबर है, ठीक है, ट्रू है, इसकी इसकी वैल्यू को ट्रू समझा जाता है, तो हेलो वसीम प्रिंट होगा। कोई भी नंबर लिख लें आप, जीरो के अलावा, जीरो को फॉल्स कंसीडर करता है। इफ कंडीशन क्या करती है, जीरो को फॉल्स कंसीडर करती है, जीरो मैंने लिखा और अब ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, जीरो की जो वैल्यू है वो फॉल्स में आती है। तो अब ये खाली हमारे पास आएगा क्योंकि हमने एल्स भी मिटा दिए, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और ये देखें, ये खाली है, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो जीरो की वैल्यू भी फॉल्स होती है, और एक और नल, NULL नल, इसकी वैल्यू भी फॉल्स होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी फॉल्स होती है। तो इसको मैं अगर यहाँ पर मैं करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये देखें फॉल्स है और वो कुछ भी प्रिंट हुआ हुआ नहीं आया। अच्छा, अगर हम कोई स्ट्रिंग लिख दें तो उसके इन इनके अलावा बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू अगर हम वैसे सिंपल कंपैरिजन के बगैर लिख रहे हैं तो वो ट्रू होती है, मतलब कि ये मैंने लिख दिया तो ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ट्रू है, इसको कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू ट्रू होगी और ये हमारा हेलो वसीम प्रिंट हुआ हुआ आएगा। ये देखें, ये प्रिंट हुआ हुआ आ गया है। हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं डॉलर यूजर, सिर्फ कंपैरिजन किए बगैर डॉलर यूजर, ये मैंने लिखा और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो बस इसके अंदर वैल्यू है वसीम, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हम नहीं यूज कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर पढ़े थे, उनमें से कुछ मैंने जानबूझकर ऑपरेटर छोड़े भी थे, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने छोड़े थे वो कंडीशंस के साथ उनको समझना ज़्यादा इजी होता है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे अभी। तो ये इसकी वैल्यू ट्रू होनी है क्योंकि ठीक है, यूज़र के अंदर है वैल्यू, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये देखें वो प्रिंट हुआ हुआ आ रहा है, मतलब कि इसको ये ट्रू मान रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं जीरो, तो क्या ये अब इसको ट्रू मानेगा, अब यूजर के अंदर जीरो है, मतलब कि यहाँ पर जीरो पड़ा है, तो अब ये इसको ट्रू नहीं मानेगा। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो खाली आएगा क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। अब अगर मैं इसके अंदर नल स्टोर करवा दूं, यूजर के अंदर मैं नल स्टोर करवा दूं और अब मैं इसको चेक करूं तो अब भी यहाँ पर समझ लें नल लिखा हुआ है, यूजर
एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो चीज होती है वो यहाँ पर आती है। तो नल लिखा हुआ और हो तो क्या होता है, वो इसको एक कंडीशन को वो गलत तस्वर करता है और उसकी वैल्यू फॉल्स होनी है। तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर रिफ्रेश किया है और ये देखें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अच्छा जी, ये बातें हो गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम यहाँ पर इसको वो लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम छोड़े थे पिछले लेक्चर में। मैं डॉलर एक्स ले लेता हूँ। डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10 और डॉलर वाई इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 20 और सेमीकोलन लास्ट पे, और डॉलर जी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ डॉलर जी इज इक्वल टू यहाँ पर मैं वो ले लेता हूँ 30। अब यहाँ पर इनको यूज करते हुए मैं एक ऑपरेटर लगाऊंगा, लॉजिकल ऑपरेटर लगाऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं दो किस्म के, तीन किस्म के। एंड ऑपरेटर होता है, आर ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है। तो हम तीनों को यहाँ पर लगाएंगे। मैं ये लगाऊंगा कि डॉलर डॉलर एक्स इज इक्वल टू 20, डबल इक्वल लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर हमेशा डबल इक्वल लगाते हैं। डॉलर एक्स 20 हो और एंड एंड ऑपरेटर पहले पढ़ते हैं। एंड के लिए ये शिफ्ट 8 आप प्रेस करें तो ये एंड लिखा हुआ होता है। एंड डॉलर वाई इज इक्वल टू डॉलर 10, तो हमारे पास एक्स तो 10 है तो ये गलत हो जानी थी। मैं इसको पहली दफा ट्रू करवाना चाहता हूँ। डॉलर वाई इज इक्वल टू क्या है वो 20 है। अब ये क्या होगा डबल इक्वल, ये क्या होगा, ये अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, मतलब कि एक्स 10 हो और वाई 20 हो, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो फिर इसको ये टोटल ओवरऑल ओवरऑल को ये ट्रू कंसीडर करेगा, नहीं तो फॉल्स कंसीडर करेगा। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं। एक्स इज इक्वल टू 10, तो चेक करते हैं, हाँ जी एक्स इज इक्वल टू 10 है हमारे पास। और वाई इज इक्वल टू 20, हाँ जी वाई इज इक्वल टू 20 है, मतलब कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो अगर दोनों ट्रू हो तो फिर हमारा जो जवाब है वो इसका पूरी कंडीशन का ओवरऑल जो जवाब है वो ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू है तो हमारा ये नीचे वाला चल जाएगा। और अगर फॉल्स है तो एल्स, एल्स में मैं कह देता हूँ इको हेलो अदर हम कर लेते हैं, हेलो सीम और हेलो अदर। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, नहीं तो हेलो अदर लिखा हुआ आएगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रू है। दोनों कंडीशंस क्या हैं, ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हों तो फिर ये प्रिंट होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो फिर ये हेलो सेम प्रिंट नहीं होगा बल्कि एल्स वाला हेलो अदर प्रिंट होगा। मैं इसको रिफ्रेश किया और ये देखें हेलो वसीम प्रिंट हुआ है। अब हम एक को फॉल्स कर देते हैं, हम इसको फॉल्स कर देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ 21। तो क्या y 21 के बराबर है? नहीं, वो तो 20 के बराबर है, 21 के बराबर तो नहीं है। अब एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है, तो इसको ये फॉल्स कंसीडर करेगा और एल्स में आ जाएगा और हेलो अदर प्रिंट करवा देगा। इसको रिफ्रेश किया और ये देखें हेलो अदर प्रिंट करवा रहा है। अब ये अगर दोनों फॉल्स हो जाएं फिर भी इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर आपने मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी हो तो वहां पर भी ये ऑपरेटर एंड गेट और नैंड गेट और नॉर गेट ये सारे पढ़े होंगे, तो वहां पर भी ये उनका जवाब वो जो है ना वो इसी तरीके से होता है। लेकिन नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं, आप इसी को यहीं से अच्छे तरीके से समझें। और मैं ये फर्ज कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो बाज दफ़ा मैं भी इसमें प्रिटेंड करता हूँ कि फ़र्ज़ करें मुझे भी ये नहीं आता तो मैं क्या करूँगा आप लोगों की तरह। तो मैं आपको वो मतलब कि इस हिसाब से करता हूँ कि अगर मुझे भी ना आता हो तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर उसके टेक्निक्स बताता हूँ कि आप गूगल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि आपको 0% आता है, कुछ भी नहीं आता, तो परेशान होने की बात नहीं है। तो ये देखें ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हों या एक भी फॉल्स हो जाए तो हमारा रिजल्ट जो है ना इफ कंडीशन का वो फॉल्स हो जाता है और वो एल्स में आ जाता है और ये हेलो अदर प्रिंट हो जाएगा। और इसको हम रिफ्रेश किया और ये देखें हेलो अदर अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। आप दो एल्स नहीं यूज कर सकते, एल्स और फिर एल्स कर दूं तो ऐसे नहीं कर सकते आप, ई एल एस ई एल्स। ठीक है, वो देखें एरर दे रहा है कि हाँ वो कह रहा है ये क्या,
यहाँ पर होवर करें और कुछ, अच्छा वो कह रहा है कि एक्सपेक्टिंग स्टेटमेंट, और आपने ये दोबारा एल्स लगा दिए, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, दो एल्स यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप तीन कंडीशन बल्कि जितनी मर्जी चाहें ऐड के साथ आप यूज कर सकते हैं। फिर से मैं एक और ऐड लगा देता हूँ, एंड जी, $Z, डबल एंड लगाते हैं, $Z इज इक्वल टू 30। अब तीनों कंडीशन ट्रू हो, मतलब कि जितनी भी एंड में जितनी भी ये कंडीशन होती हैं वो अगर ट्रू हो तो फिर ही हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ट्रू होता है, अदरवाइज अदरवाइज वो एल्स में आ जाता है। तो अब तीनों की बजाय सिर्फ हमारी एक ही कंडीशन ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स हैं, तो इसका रिजल्ट हेलो अदर ही आ जाएगा। और अगर तीनों की तीनों ट्रू हों तो फिर हमारा इसका ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू आता है। और ये हेलो वसीम अब लिखा हुआ है, ये 10 20 30 कर दिया तो हेलो वसीम लिखा हुआ है, इसको रिफ्रेश किया हमने यहाँ पर और ये देखें हेलो वसीम लिखा हुआ आ गया है। इसी के साथ एक और कंडीशन होती है आर। यहाँ पर एंड को मैं मिटा कर आर लगा देता हूँ इसके लिए। ये शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद जो आपका है, कहाँ इसका साइन होता है भला, ये डिफरेंट लैपटॉप्स पर मुख्तलिफ जगहों पर होता है। तो ये होता है जनाब, ये मेरे वाले लैपटॉप के शिफ्ट के बिल्कुल साथ ही है, शिफ्ट के बिल्कुल साथ वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो शिफ्ट है, तो ये वाला जो ऐसे बार होती हैं एक और दूसरी, ये दो लगा दें तो ये आर ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, इसको मैं आर अगर कर दूं तो ये क्या करता है, ये तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो इसके ओवरऑल रिजल्ट को ट्रू कंसीडर करता है। ये देखें x इज इक्वल टू 11 कर दिया जबकि x 10 है, मतलब कि फाल्स होगी ये वाली। x में y इज इक्वल टू 21 कर दिया जबकि y 20 है, ये भी फाल्स होगी। z इज इक्वल टू 30 कर दिया और z है भी 30 ही, तो ये तीनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। अगर एक भी ट्रू हो जाए तो r का रिजल्ट क्या होता है, r ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड आर और नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो इसका रिजल्ट, आर ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है, तीनों में से या जितनी भी दी हुई हैं, यहाँ पर दो दी हुई हैं, तीन दी हुई हैं, जितनी भी दी हुई हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट होता है वो ट्रू आ जाता है। तो ये हेलो वसीम लिखा हुआ आएगा। इसको मैं रिफ्रेश किया और ये रिफ्रेश किया और ये देखें हेलो वसीम लिखा हुआ आ रहा है। ये कब इसका रिजल्ट फॉल्स होता है, जब तीनों फॉल्स हों। इसका रिजल्ट कब फॉल्स होता है, जब तीनों फॉल्स हो। यहाँ पर मैंने वन अगर कर दिया है, तीनों या दोनों या चारों या जितनी भी आप बीच में लिख रहे हैं कंडीशन इस ब्रैकेट के, वो अगर सारी की सारी फॉल्स होंगी तो तब इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और यह हेलो वसीम अब नहीं लिखा हुआ आएगा क्योंकि इस वाले का रिजल्ट फॉल्स है और इसकी ये ब्रैकेटें नहीं चलेंगी, और नीचे आ जाएगा एल्स में और हेलो अदर प्रिंट करवा देगा। इसको मैं रिफ्रेश किया और ये देखें हेलो अदर अब इसने प्रिंट करवा दिया है। आप एंड और आर को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरह यहाँ पर इसके इसके गिर्द ब्रैकेट और इसके गिर्द ब्रैकेट अगर लगा दें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट चेक करेगा। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ तीसरी के साथ एंड लगा देता हूँ, तो इसका इससे क्या होगा, इसका ओवरऑल रिजल्ट अगर ट्रू हुआ और इसका भी ट्रू हुआ तो फिर इसकी पूरी इफ कंडीशन को फिर ये ट्रू मानेगा, हमारी इस इफ कंडीशन को ये फिर ट्रू मानेगा जब इस ब्रैकेट का, इन दो ब्रैकेटों का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो और ये जो साथ ऐड के साथ है इस पूरी का रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर जवाब ट्रू आना चाहिए और इसका भी ट्रू होना चाहिए। तो दोनों साइडें ऐड की, दोनों साइडें ट्रू हो गई तो ये हेलो वसीम प्रिंट करवा देगा, नहीं तो एल्स में आकर हेलो अदर प्रिंट करवा देगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों साइडें ट्रू हैं। ये x इज इक्वल टू 11 है जबकि x 10 है, और y इज इक्वल टू 21 है जबकि y 20 है, तो ये क्या होगी, फॉल्स। ये इस पूरे का जवाब क्या है, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं तो इस पूरे का जवाब फॉल्स। एंड इसका जवाब यहाँ पर 30 हम कर देते हैं, z इज इक्वल टू 30 जो कि ट्रू है। अब इसकी एंड की एक साइड ट्रू है और दूसरी साइड फॉल्स है, तो क्या जवाब आना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि एंड दोनों साइडों पर, अपने दोनों साइडों पर ट्रू हो तो फिर वो मानता है कि इसका जवाब ट्रू होगा ओवरऑल। तो अब इसका ओवरऑल जवाब क्या होगा, इसका फॉल्स है, इस पूरी ब्रैकेट का इतनी का फॉल्स है और इसका ट्रू है, तो एंड की इस साइड पर फॉल्स और दूसरी साइड पर ट्रू है। तो
दोनों ट्रू हों तो फिर ये ओवरऑल ट्रू होता है। अब ये फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स होगा और एल्स में आ जाएगा और हेलो अदर प्रिंट करवाएगा। अब रिफ्रेश किया इसको और हेलो अदर, ये देखें हेलो अदर आ रहा है रिफ्रेश करने पर भी। तो अब मैं इनमें से एक अगर ट्रू कर दूं, मैं 10 कर दूं, तो अब इस ब्रैकेट पूरी को हम देखेंगे कि क्या इस ब्रैकेट का ओवरऑल रिजल्ट फर्स्ट वाली का इतनी का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू है। एक्स इज इक्वल टू 10 है और वाई इज इक्वल टू 20 है। तो आर बीच में आर लगा हुआ है, तो आर का जवाब कब ओवरऑल ट्रू होता है, जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। तो इस पूरी ब्रैकेट का जवाब क्या है, अब ट्रू है, क्योंकि एक्स एक हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, दूसरी बेशक फॉल्स है ये वाली, लेकिन एक ट्रू हो गई है, तो इसका ओवरऑल जवाब क्या होगा, ट्रू। इस साइड पर लिख दिया हमने ट्रू, और एंड की दूसरी साइड पर जी इज इक्वल टू 30 और जी इज इक्वल टू 30 है, तो एंड की दूसरी साइड पर भी ट्रू है। दोनों साइडें ट्रू हो गई तो ये एंड इसको चला देगा, कहेगा ठीक है ये बात इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो ये हेलो वसीम अब प्रिंट करेगा। इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखें हेलो वसीम अब ये प्रिंट करवा रहा है। और इसके साथ ये एंड ऑपरेटर हो गया, आर ऑपरेटर हो गया। एल्स इफ एक चीज होती है, इफ के साथ एल्स इफ होती है। वो क्या क्या करती है, वो बड़ा एक जबरदस्त काम करती है, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। अच्छा एक और बात, हम एल्स के अंदर दोबारा से इफ भी लगा सकते हैं, और उस इफ की फिर अपनी एल्स होगी। ये देखें इफ जी इज इक्वल टू, जी नहीं हम कुछ और लिख लेते हैं, यूजर लिख लेते हैं, डॉलर यूएसईआर यूजर इज इक्वल टू वसीम। स्ट्रिंग है तो डबल कोट में आएगा या सिंगल कोट में, यूजर इज इक्वल टू वसीम, और इसको मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं कहता हूँ कि इफ यूजर इज इक्वल टू वसीम, इफ यूजर इज इक्वल टू डॉलर, यहाँ पर डॉलर यूजर लिखेंगे, इज इक्वल टू डबल इक्वल, यहाँ पर कंपैरिजन में डबल इक्वल लगाते हैं, दोनों साइडें बराबर करनी हो तो। एक सिंगल इक्वल का मतलब है कि इस साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू इसमें डाल दो, इज इक्वल टू वसीम। तो क्या ये अब अगर ये हो तो ये प्रिंट करवा दो, इको प्रिंट करवा दो हेलो या अदर इज वसीम। अब अदर भी वसीम ही है। और अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या प्रिंट करवाओ, तो कुछ भी ना प्रिंट करवाओ, और कुछ भी ना प्रिंट करवाओ, या फिर हम एक इस इफ की ये वाली इस ब्रैकेटों की इस इफ की जो एल्स है, वो ये हम यहाँ पर एल्स लगा लेते हैं। एल्स गौर से समझिए, ये थोड़े समय इसको अब कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ तो गौर से समझे। अब इस इफ की हर इफ की एल्स आप बना सकते हैं, हर इफ की एल्स बना सकते हैं। तो अब इस वाली इफ की जो एल्स है वो ये है, और इसमें मैं इको करवा रहा हूँ अदर इज नॉट वसीम, अदर इज नॉट वसीम। अब इस पूरी पूरी हम पूरी लाइनों को हम समझते हैं कि ये क्या होगा, इसका जवाब क्या आना चाहिए, हम ये समझते हैं। हम यहाँ से इसको चेक करेंगे, क्या ये x इज इक्वल टू 10 है, हाँ 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इस पूरी का ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और z इज इक्वल टू 30 तो वो भी ट्रू हो जाएगा, और क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो वसीम लिखा हुआ आएगा। तो क्या वो ये जब ट्रू हो जाए तो इस एल्स में आएगा, इस पूरी एल्स यहाँ से लेकर इतनी उसके अंदर बेशक जो मर्जी लिखा हुआ है ये इस एल्स में नहीं आएगा, ये इस एल्स में नहीं आएगा, और सिर्फ हेलो वसीम लिखा हुआ आएगा इसका जवाब। ठीक है, अंदर वाला बीच में इंटर ही नहीं होगा, क्योंकि ये इफ हमारी फॉल्स नहीं हुई है, तो ये नीचे वाली एल्स में आएगा ही नहीं, नीचे वाली इस एल्स में ये आएगा ही नहीं। और मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा तो ये हेलो वसीम ही लिखा हुआ आएगा, और नीचे वाली एल्स में नहीं आया। लेट्स सपोज ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, मैं यहाँ पर भी अगर एंड लगा दूं तो ये क्या करेगा, कोई बता सकता है। यहाँ पर भी एंड लगा दूं तो ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, फिर इस ब्रैकेट का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा। तो x इज इक्वल टू 10 है, ये तो ट्रू हो गया, और y इज इक्वल टू 21 है, जो कि y तो 20 है, तो ये फॉल्स होगी, ये इतनी इस ब्रैकेट्स का जो जवाब है फॉल्स हो गया।
और इसका बेशक अब ट्रू भी हो, लेकिन इस पूरी इफ का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, तो वो आएगा इस एल्स में, यहाँ पर इंटर हो जाएगा, इस एल्स में आ जाएगा। और इस एल्स में चेक करेगा क्या यूजर वसीम है। हाँ, ऊपर देखेगा यूजर वसीम अगर हो तो वो करवा देगा अदर, अदर इज वसीम। और अगर वो वसीम नहीं है, यूजर वसीम नहीं है, तो करवा देगा, एक को करवा देगा अदर इज नॉट वसीम, और नीचे आएगा और फिर एक को करवा देगा हेलो अदर। ये आउटपुट होनी चाहिए। हम चेक करते हैं कि ये वसीम है और इधर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो अदर इज वसीम आएगा और हेलो अदर आएगा हमारे जवाब में। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। ये देखें, ये तो अदर इज नॉट वसीम और हेलो अदर, जबकि हमारा कंडीशन तो वो ट्रू थी। कोई बच्चा बता सकता है कि क्या मसला है। इको हम बी आर करवा लेते हैं, ताकि इको हम करवा लेते हैं बी आर डबल कोट के अंदर ही कॉलन, और यहाँ पर भी कॉलन, और इस ए बी आर को हम नीचे भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं। बस अब इसको रिफ्रेश करते हैं। वो कह रहे हैं अदर इज नॉट वसीम, जबकि इसको तो अदर इज वसीम करना चाहिए थे, क्योंकि वसीम वाली कंडीशन ट्रू है। ये देखें, एल्स में आया, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स में आया, और फिर इफ में आया, और यूजर इज इक्वल टू वसीम, ये तो ट्रू है। ये देखें यूजर इज इक्वल, ये देखें ये इसमें ट्रिपल ई है और इसमें डबल ई है, तो वो नहीं मानेगा। वो कहेगा ये वो वाला वसीम नहीं है, वो तो ट्रिपल ई है और आपने डबल ई लगाया हुआ है। तो वो इस इफ को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा और अंदर नहीं आएगा, और इस इफ की एल्स में आ जाएगा और इको करवा देगा अदर इज नॉट वसीम, और बी आर लगाएगा और फिर हेलो अदर प्रिंट करवा देगा। मतलब कि ये हमारी इस हिसाब से अब सही जवाब आ रहा है कि अदर इज नॉट वसीम और हेलो अदर आ रहा है। अगर हम वसीम के स्पेलिंग ठीक कर लें, अच्छा वैसे ये मैंने ना जानबूझ के लिखा था आप लोगों को ये बात बताने के लिए, तो ये नहीं समझना कि इसमें वो मुझे पता नहीं चला, या मिस्टेक हो गई सर से, और बस सर को तो कुछ आता जाता नहीं है। मैं इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानबूझ कर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे नहीं आती तो मैं क्या करूँगा, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि क्योंकि आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे, मैं असल में वो बताता हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये यूजर इज इक्वल टू वसीम वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और लिखा हुआ आएगा अदर इज वसीम, और ये एल्स फिर नहीं, इस एल्स की प्रिंट नहीं होगी, और नीचे आते आते वो इको करवा देगा हेलो अदर भी प्रिंट करवा देगा वो। तो इसको मैं रिफ्रेश करूं और ये देखें अदर इज नॉट वसीम और हेलो अदर इसने प्रिंट करवा दिया है। अब अगर ये चाहें तो आप हेलो अदर को मिटा भी सकते हैं, क्योंकि ये बार बार हम नहीं चाहते कि ये हमारे कोड के साथ आए, हम इतना ही कोड चाहते हैं। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अदर इज वसीम आएगा, और अगर यूजर को हम चेंज कर दें, वसीम वन कर दें, तो क्या आएगा, अदर इज नॉट वसीम आएगा, क्योंकि ये कंडीशन पहले वाली तो फॉल्स ही है। अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर ये नीचे वाली एज में उसने आना ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और इस एल्स के अंदर फिर हम अपनी इफ कंडीशंस और वो वाला काम कर सकते हैं, और इस एल्स के अंदर हम चाहें तो फिर इफ कंडीशन लगाकर फिर उसकी एल्स भी लगा सकते हैं, और जितना मर्जी इसको आप नेस्टिंग करते जाएं इसकी, तो इनको बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशंस, नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इफ के अंदर फिर इफ लगी हुई हो, फिर इफ लगी हुई हो, ये तो मैंने एल्स के अंदर लगाई है ना, तो आप ये सारा काम इफ के अंदर भी कर सकते हैं। एल्स के अंदर जो मैंने ये सारा काम किया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो इफ के अंदर भी आप ये दोबारा से इफ लगा सकते हैं, दोबारा से एल्स लगा सकते हैं, उसकी एल्स में फिर इफ लगा सकते हैं, और इफ उस इफ के अंदर फिर इफ लगा सकते हैं, फिर इफ लगा सकते हैं। जितना चाहें आप इसको अपनी मर्जी से एक्सपेंड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, वो डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट आती हैं, जब हमने सोच कर लगाना होता है कि हम क्या करें, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम अदर इज वसीम प्रिंट करवाना चाहते हैं, और यूज़र हमारे पास कोई जो भी यूज़र हो, तो हम उसके हिसाब से हम उसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो वो सारा सोच कर हमने यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अब इसको रिफ्रेश अगर मैं करूँ तो अदर इज नॉट वसीम आएगा, क्योंकि मैंने वो वसीम को वसीम वन कर दिया है ऊपर। तो ये नेस्टेड
इफ कंडीशंस आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको मैं अब मिटा देता हूँ। और ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इफ इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो तो मतलब कि ये ऊपर वाला सारा सिनेरियो अगर ट्रू हो तो फिर ये फर्स्ट इफ इज ट्रू आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये देखें कुछ भी नहीं आया क्योंकि ऊपर वाला हमारी गलत है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसको मिटा देता हूँ, ये ब्रैकेट और इसकी ये वाली ब्रैकेट भी। और यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ 20 और इसको भी 20 कर देता हूँ। अच्छा, नॉट ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमारा जवाब हो फॉल्स तो उसको ट्रू कर देता है, और अगर हमारा जवाब हो ट्रू तो उसको फॉल्स कर देता है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि इस दोनों का जवाब अगर हो ट्रू तो ये उसको क्या कर दे फॉल्स, और अगर वो फॉल्स तो उसको क्या कर दे ट्रू। तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिखूंगा और यहाँ पर, और इस पूरे का जवाब अगर क्या हो ट्रू हो तो मैं साथ लगा दूंगा नॉट। ये जो हाइफन होती है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये नॉट ऑपरेटर होता है। तो ये क्या करता है उसको उल्टा देता है। अगर इस पूरी ब्रैकेट का जवाब ट्रू है तो ये उसको क्या कर देगा फॉल्स, और अगर इसका जवाब है पूरी ब्रैकेट का जवाब है फॉल्स तो उसको क्या कर देगा ट्रू। तो अभी चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 20 है, हाँ एक्स इज इक्वल टू 20 नहीं 10, इधर भी 10 है। और वाई इज इक्वल टू 20, जबकि y इज इक्वल टू 21 और इधर y 20 है। तो इस पूरी ब्रैकेट का यहाँ से लेकर इतनी ब्रैकेट का जवाब क्या है, ये है फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा, और अगर ये ट्रू है तो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ आ जाना चाहिए। इसने इसको अगर ट्रू कर दिया है तो हमारे पास यहाँ पर जवाब आना चाहिए। और ये देखें उसने उसको ट्रू कर दिया था। और अगर हम अंदर इसको ट्रू कर दें तो ये उसको क्या करे कर देगा फॉल्स। ये देखें x इज इक्वल टू 10, हाँ एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, ये भी सही है, दोनों बातें ट्रू हैं। तो एंड का जवाब ओवरऑल ट्रू, और ये साथ नॉट लगा हुआ है तो उसको क्या कर देगा फॉल्स। जवाब फॉल्स होगा ओवरऑल तो ये कुछ भी प्रिंट लिखा हुआ नहीं आएगा हमारे पास। और ये देखें रिफ्रेश किया और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में था। अगर हम यहाँ पर सिंपल एक ही कंडीशन यूज कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। तो इसके साथ इसको इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ ये ब्रैकेट नहीं मिटी है किसकी, ये अब मतलब कि x इज इक्वल टू 10, अगर इसका जवाब ट्रू है जो कि ट्रू है लेकिन नॉट, उसको फॉल्स कर दो। तो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो। तो अगर इसने इसको फॉल्स कर दिया, जवाब ओवरऑल फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। और अगर इसको मैं 1 कर दूँ या 11 कर दूँ तो अब इस कंडीशन का जवाब तो है फॉल्स, मतलब कि x तो 10 है लेकिन मैंने 11 कहा है, तो 10 तो 11 के बराबर नहीं होता ना। तो या फिर हम ये एंड डबल इक्वल के बजाय ये वाला ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं, लेस देन भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी आप जो भी हमने पीछे ऑपरेटर पढ़े थे उन सबको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो होते भी यहीं पर हैं इफ कंडीशंस के अंदर। और अपना मजीद जो है ना कैलकुलेशन के अंदर ये ऑपरेटर यूज होते हैं ज्यादातर। तो क्या एक्स 10 11 से बड़ा है? एक्स तो है 10, क्या वो 11 से बड़ा है? नहीं। तो ये इतनी तो होगी फॉल्स, और फॉल्स को लगा दो साथ नॉट, तो क्या जवाब आएगा? फॉल्स का उलट क्या होता है? ट्रू। तो जवाब क्या आएगा? ट्रू। और इसको ये जवाब आ जाना चाहिए ट्रू, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट हुआ हुआ आना चाहिए। अब है नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? एक्स इज ग्रेटर देन 11, एक्स 10 है जो कि 11 के बराबर नहीं है, और उसका नॉट अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिखें तो अब ये क्या करता है भला? अब इसको रिफ्रेश करेंगे, हाँ ये देखो अब उसने कर दिया वो। तो एक्स के साथ ही उसको एक्स की वैल्यू को ही उसने फॉल्स कर दिया था, तो इसलिए इसने यहाँ पर इसको सही तरीके से वो नहीं चला है। तो अब हम अगर इसके साथ एक और नॉट लगा दें तो फिर ये क्या करेगा?
ये इसको पहले समझते हैं कि ये करेगा क्या। x ग्रेटर देन 11 है क्या, x तो 10 है, ये ग्रेटर देन 11 है क्या, नहीं। ये इतनी ब्रैकेट का जवाब हो गया फॉल्स। तो ये फॉल्स को ये वाला नॉट कर देगा ट्रू, और ये वाला नॉट कर देगा फिर से फॉल्स। तो ये जवाब क्या आना चाहिए हमारे पास, चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने इस तरह का पहले कभी वो ट्राई नहीं किया डबल नॉट लगाकर, और आप लोग भी मुझे उम्मीद है नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह डबल और ट्रिपल, एक और नॉट लगा कर देख लें। तो अब जवाब ओवरऑल क्या होना चाहिए, ये इतनी ब्रैकेट का जवाब हो गया फॉल्स। इस फर्स्ट वाली नॉट ने इसको कर दिया ट्रू, इसने कर दिया फॉल्स, और साथ वाली ने कर दिया ट्रू। तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, ट्रू। फर्स्ट इफ इज ट्रू हम आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको अब रिफ्रेश किया और ये देखें आ गया वो। तो ये आप जितने मर्जी साथ नॉट ऑपरेटर लगाकर चला सकते हैं, लेकिन ना चलाइएगा ऐसे। क्यों, जब एक से ही काम हो सकता है तो आपने वो डबल और ट्रिपल अपने कोड को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाना होता है। तो ये वैसे मेरे माइंड में आया और मैंने आपको बता दिया। तो अच्छा जी, ये हम ये सारी कंडीशन हटा देते हैं, अब सिंपल कंडीशन पे आ जाते हैं कि अगर इफ ये है तो हेलो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू कर दो। अगर एक और इफ लगाते हैं नीचे, इफ $y $y इज इक्वल टू डबल इक्वल 20, अगर $y 20 है तो फिर क्या करवा दो, फिर करवा दो सेकंड कंडीशन इज ट्रू कर दो, सेकंड इफ इज ट्रू। ऊपर वाली को मैं कॉपी कर लूंगा और नीचे इको करवा दूंगा, और इसमें बी आर प्रिंट होना चाहिए, इको बी आर, क्योंकि अगर ये नहीं हम करेंगे तो वो साथ साथ इसको लगा देगा। यहाँ पर बी आर का टैग HTML के अंदर जो होता है बी आर का टैग वो लगा दिया, और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन इज की बजाय सेकंड इफ इज ट्रू, सेकंड इफ इज ट्रू। अगर सेकंड इफ ट्रू हुई तो वो फिर उसको ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा। और इसके साथ भी नीचे हम बी आर का टैग लगा देते हैं, क्योंकि इसके नीचे मजीद हमने अभी लिखना है। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं और ये सेकंड वाली सिर्फ आएगी सेकंड इफ इज ट्रू, क्योंकि फर्स्ट वाली फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि एक्स जो है वो 10 से बड़ा 11 से बड़ा नहीं है, वो तो सिर्फ 10 है। अब 10 भी लगा देंगे, अब भी 10 से बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर साथ इक्वल टू लगा देंगे तो अब इक्वल है चेक करेगा, या उससे बड़ा हुआ तो फिर वो उसको चला लेगा। 10 के बराबर हो या एक्स 10 से बड़ा हो, यानी कि एक्स यहाँ पर आप 15 भी कर दें तो फिर भी अब ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 10 से बड़ा है एक्स, 15 है। अगर आप 10 कर दें तो अब भी ये ट्रू है, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होगी, और y इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20 ही है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी। अब इसको रिफ्रेश किया और ये देखें सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब हम एक और लगाते हैं इफ। ये आपको एल्स इफ का कंसेप्ट बताने के लिए मैं कर रहा हूँ सारा काम, कि इफ और एल्स इफ और एल्स इफ ये क्या चीजें होती है, और इफ हम लगाएं तो उसमें क्या फर्क होता है। इफ और एल्स इफ में फर्क क्या होता है, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, और इसलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल से ये बता रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। $z इज इक्वल टू 30, इसको भी हम ट्रू करते हैं 30, और ये बिल्कुल ट्रू है, बात 30 ही है। तो अब इको सेकंड की बजाय क्या आना चाहिए, ऊपर वाले को कॉपी कर लूंगा नीचे पेस्ट करूंगा, और सेकंड की बजाय मैं कर देता हूँ अब थर्ड। तो अब थर्ड इफ इज ट्रू भी आएगा साथ, फर्स्ट भी सेकंड भी और थर्ड भी। तो तीनों ट्रू हैं तो ये तीनों आ जाएंगी। अगर कोई फॉल्स होगी तो वो वाली नहीं आएगी, मतलब कि सेकंड वाली की अगर मैं यहाँ पर 21 कर देता हूँ तो ये फॉल्स है, उसको ये छोड़ देगा और नीचे वाली को आने देगा, और सेंटर वाली अब हमारी वो गायब हो जाएगी, क्योंकि जितनी ट्रू होगी उसने इसको कर देना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लगाएं, इसको अभी हम ट्रू कर लेते हैं, ये तीनों को चेक करेगा, जितनी भी इफ हैं सबको चेक करेगा। लेकिन अगर हम इफ के साथ ये वाली इफ ना यूज करें और इसके साथ करें एल्स इफ, ये वाली एल्स इफ, और ये फिर इफ हमारी यहाँ से मिट जाएगी ये इस तरीके से। एल्स इफ अगर हम इस्तेमाल करें, और यहाँ पर भी ये एक इफ की आगे सारी एल्स इफ होती हैं, एल्स इफ जिस तरह। हाँ, एल्स अकेली एल्स एक ही होती है, लेकिन एल्स इफ ज्यादा होती हैं, और इस एल्स इफ की भी एल्स लिखी जा सकती है इस तरीके से।
इस एल्स इफ की अपनी एल्स लिखी जा सकती है, इस एल्स इफ की अपनी एल्स लिखी जा सकती है, मतलब कि ये अगर गलत हो तो फिर उसका वो कर दो। तो इसका ये क्या करता है भला, ये इफ वाला तो क्या करता था कि सारी को चेक करता था, जो भी ट्रू हो जो भी फॉल्स हो वो नीचे आता था, ये ट्रू है तो उसने उसको प्रिंट करवा दिया, ये ट्रू है तो उसने उसको प्रिंट करवा दिया। लेकिन एल्स इफ क्या करता है, एल्स इफ जितनी भी इफ कंडीशंस हैं, जितनी भी इफ कंडीशंस हैं उनमें से अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो वो उससे नीचे वाली को नहीं देखेगा, ये ऊपर से यहाँ से इसको देखना शुरू कर देगा कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, अगर ये पहले ही ट्रू हो गई तो वो नीचे नहीं आएगा और उससे नीचे भी नहीं आएगा, और जितनी भी एल्स हैं वहां पर नहीं जाएगा, वो एल्स इफ में नहीं जाएगा। तो ये इसका फायदा होता है कि हमें प्रोग्राम को बताना नहीं पड़ता। फायदा नहीं मतलब कि ये डिफरेंट सिनेरियो है। बाज दफा आप चाहते होते हैं कि वो प्रोग्राम हमारा सारी इफ को चेक करे, इसको भी चेक करे, इसको भी चेक करे और सारा प्रिंट करवाए, लेकिन बाज दफा आप चाहते होते हैं कि सिर्फ अगर एक भी ट्रू हो जाए तो बस उसी को प्रिंट करवा दे और बाकियों को देखे भी ना। तो इसमें ये फास्ट ट्रू हो जानी है, फास्ट इफ इज ट्रू, और ये नीचे वाली में आएगा भी नहीं, इस एल्स में भी नहीं आएगा और इस एल्स इफ में भी नहीं आएगा, और सिर्फ फर्स्ट वाली ही को ये प्रिंट करवा देगा। ये देखें, फर्स्ट वाली को ही उसने प्रिंट करवा दिया है और नीचे वाली कंडीशंस उसने देखी ही नहीं है। मतलब कि हमारा प्रोग्राम पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गया, उसको जितना थोड़ा रीड करना पड़े उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होता है। लेकिन अगर फर्स्ट वाली हम कर दें गलत, वो 10 है ना, तो यहाँ पर अगर हम कर दें 9, तो क्या एक्स 9 से बड़ा या बराबर है, तो एक्स 9 से तो बड़ा ही है, बराबर भी है, 15 कर देते हैं। क्या एक्स जो के है वो 15 से बड़ा या बराबर है, एक्स तो है 10, तो ये 15 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाली को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुई तो यहीं पर रुक जाएगा और नीचे वाली एल्स इफ में नहीं आएगा। तो ये ट्रू है तो ये सेकंड वाली को ही सिर्फ प्रिंट करवाएगा। ये देखें, सेकंड वाली को ही उसने प्रिंट करवा दिया है। और अगर सेकंड वाली भी फॉल्स हो जाए तो फिर वो नीचे आएगा इस वाले में और उसको प्रिंट करवाएगा, पहली भी फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, और फिर तीसरी में आएगा और उसको चेक करेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा जो कि ट्रू है, थर्ड वाली ट्रू है। थर्ड वाली भी फॉल्स कर दें अगर, तो फिर वो कुछ भी नहीं प्रिंट करवा देगा, खाली आएगा हमारे पास क्योंकि थर्ड भी फॉल्स है। लेकिन लेकिन अगर इस सारी इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ में से कोई एक भी ट्रू हो जाए ये वहीं रुक जाता है, आगे नहीं मूव करता। ठीक है, लेकिन इफ में क्या होता है, इफ में अगर एक ट्रू हो फॉल्स हो उससे उसको कोई गर्ज नहीं होता अगली से, वो चेक करता है, ट्रू है तो प्रिंट करवा देता है, नहीं है तो नहीं करवाता। फिर अगली को चेक करता है, ट्रू है तो प्रिंट करवा देता है, नहीं है तो नहीं करवाता। फिर अगली को चेक करता है, ट्रू है तो प्रिंट करवा देता है, नहीं हो तो नहीं करवा देता। किस में, अगर इफ लगी हुई हो तब उसमें। लेकिन अगर इफ एल्स इफ लगी हुई हो तो फिर ये पहली को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो नेक्स्ट वाली एल्स इफ को नहीं देखेगा, अगर पहली फॉल्स है तो फिर अगली में आएगा, अगर वो ट्रू है तो उससे अगली वालियों को ये नहीं देखेगा। ठीक है, और अगर सेकंड भी फॉल्स है थर्ड को देखेगा, फिर अगर थर्ड भी फॉल्स हो तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं करवा देगा। अगर सारी फॉल्स हों तो इनकी एल्स भी हम यूज कर सकते हैं कि सारी ही अगर फॉल्स हैं तो फिर आप एल्स में ये एल्स कब होगी, जब सारी फॉल्स हों, कोई एक भी ट्रू ना हो, सारी फॉल्स हों, तो फिर ये एल्स हमारी चलेगी। और हम करेंगे कि नो कंडीशन, नो वन कंडीशन इज ट्रू, नथिंग इज ट्रू, नथिंग लिख देते हैं। ये एल्स कब चलती है, जब सारी ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये एल्स चलती है। कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो ना एल्स में आता है और ना इन एल्स इफ में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला था इसमें। ये देखें, नथिंग इज ट्रू, तो इफ और एल्स इफ और नेस्टेड इफ, ये सारा आज हमने डिटेल से पढ़ा है और आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने नंबर्स के हिसाब से किया है, आपने कोई और लॉजिक इस्तेमाल करने हैं, आपने कुछ डिफरेंट नेम रख लेने हैं, या आपने कोई और कैलकुलेशन कर लेनी है, या अगर आप लारावेल वाले बच्चे ये देख रहे हैं तो आपने अपने उसमें लगा लेना है, कंट्रोलर में लगा लेनी है चीज़ें, और उसमें आपने कंडीशंस लगा कर और उसको वेरीफाई करना है, और ये सारी कंडीशंस आपने ये लगा कर
चेक करनी है। अब एक और बात, इस एल्स इफ के अंदर अगर आप चाहें तो मजीद इफ कंडीशन लगाकर उसको मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह नेस्टिंग हमने पहले की है, सेम उसी तरीके से कि अगर ये ट्रू हुआ तो फिर आगे फिर इफ शुरू हो जाए और उसकी एल्स इफ बनती जाए, या सिर्फ इफ सारी बनती जाए और उस इफ के अंदर फिर एक आप और इफ लगा दें इस तरह ब्रैकेट के अंदर, फिर आप एक और इफ लगाकर उसको आगे चला लें। तो ये ब्रांचिंग आप जितनी मर्जी करते जाएंगे ये होती जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिनेरियो क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप डाटा सेव करवाना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हम ये कंडीशन लगाते हैं। तो जब आप ये लारावेल में डाटा को सेव करवाएंगे और या शो करवाएंगे तो वहां पर आप ये जब यूज करेंगे आपको मजीद ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आपने सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपने से कोई एग्जांपल नहीं यूज कर सकते तो आप यही वाली एग्जांपल यूज कर लें, सेम एज इट इज की प्रैक्टिस कर दें। लेकिन इसको देखकर आपने नहीं लिख लेना, इसको देखकर आपने नहीं लिख लेना सारा। आपने क्या करना है, खुद से समझ समझ कर इसको स्टेप बाय स्टेप समझ समझ कर आपने इसको फॉलो करना है कि अगर ये हुआ तो फिर ये क्या होना चाहिए। पहले ही उसकी आउटपुट जारी करनी है कि क्या जवाब आना चाहिए, और फिर उसकी आउटपुट देखना है। और आउटपुट देखकर अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आई है तो आपने देखना है कि क्या मैं तो कहता था कि ये नथिंग इज ट्रू प्रिंट हुआ हुआ आना चाहिए लेकिन ये नहीं आया, तो क्या गलती है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है। फिर आपने रीड करना है अपनी उस लाइन को, आपने उसके बारे में सोचना है और उसको सेट करके दोबारा से चलाना है जब तक आपकी ये अजम्पशन वाली रिक्वायरमेंट जो है ना, अजम्पशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती। ये अजम्पशन नहीं होती, ये क्लियरली देखते ही आपको नजर आ जाना चाहिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। कि ये कंडीशन अगर ट्रू है जो कि आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स जो है वो 15 से बड़ा नहीं है, जो कि वो तो 10 है, तो ये तो फॉल्स हो गई। उसके बाद ये भी 21 है और वाई तो 20 है, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी। तो जाहिर सी बात है अगर सारी फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स चलती है और नथिंग इज ट्रू लिखा हुआ आना चाहिए। और चेक करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखें नथिंग इज ट्रू लिखा हुआ आया है। लेकिन अगर आपका नहीं आता, इस तरीके से नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, फिर सोचेंगे उसको, लॉजिक अपना देखेंगे, कंडीशंस चेक करेंगे क्या इनमें से कोई ट्रू तो नहीं हो रही है। क्या यहाँ पर वो गलती से मैंने 21 मुझे नजर आ रहा था लेकिन 20 तो नहीं लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये सेकेंड इफ इज ट्रू लिखी हुई आ रही है। अब मैं अगर इसको चलाऊं तो ये ट्रू होगी, सेकेंड वाली 20 वाली ये ट्रू होगी, तो सेकेंड इफ इज ट्रू लिखा हुआ आना चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं आना चाहिए, इनमें से एल्स भी नहीं चलनी चाहिए क्योंकि ये ट्रू हो गई है। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखें सेकेंड इफ इज ट्रू, तो ये लिखा हुआ आगे। तो अब आपने ये क्या करना है, इफ कंडीशंस और एल्स इफ को यूज करते हुए और इफ को यूज करते हुए आपने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। आपने ऊपर लिखने हैं मार्क्स और फिर टोटल मार्क्स और उनकी एवरेज निकालनी है। तो मार्क्स लिखने अपने से आप, मैं आपको बता देता हूँ, आप टोटल मार्क्स ले लें, कितने होते हैं FSC की और मैट्रिक के 1100। और ऑब्टेन मार्क्स आप कुछ भी कर लें, उसको ऑब्टेन मार्क्स का वेरिएबल दे लें, उसमें आप 1050 जितने भी आप देना चाहते हैं वो दे दें और उसकी एवरेज निकालें और चेक करें कि अगर एवरेज 90 से ऊपर है तो आपका ग्रेड इको लिखा हुआ आना चाहिए। इको क्या होना चाहिए, ग्रेड इज ए ग्रेड। अगर वो है 80 से ऊपर है तो आपने लिखवाना है बी ग्रेड। अगर वो 70 से ऊपर है उसकी परसेंटेज तो आपने लिखवाना है सी ग्रेड। अगर वो क्या है 60 से ऊपर है तो आपने लिखवाना है डी ग्रेड। और अगर वो है 50 से ऊपर तो आपने लिखवाना है ई ग्रेड। और अगर वो 50 से भी कम है तो आपने लिखवाना है एफ ग्रेड जो कि फेल होता है। तो ये आपने ये असाइनमेंट है आपकी जिसमें सारी ये इफ कंडीशन यूज होंगी, एल्स इफ यूज होंगी। तो आपने ये वाली असाइनमेंट बनानी है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।